Hello my dear viewers, how are you all? I hope all is well. So I'm Chandrapal and I most welcome in this video. दोस्तों अगर मेरे आप मुझसे परिचित हैं तो थोड़ा मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं चंद्रपाल हूँ और मैं करीब 4 सालों से यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ और अभी मेरा 2024 का फर्स्ट अटेम्प्ट बनेगा दोस्तों। और जब तक मैं लगातार मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ और फिर आप सभी के सामने कुछ प्रदर्शित करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही खास है और बहुत ही अच्छा है। कृपया इसको ध्यान से गंभीरता से लेकर के उसको पढ़ें और मैं चाहूँगा कि पेन और कॉपी का भी इस्तेमाल करें और इसको नोट डाउन भी कर लें, ताकि जब आप नोट डाउन करते हैं किसी भी चीज़ को तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है या आपका जो तंत्रिका माइंड का जो तंत्रिका तंत्र होता है पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है किसी चीज़ को कैच करने की। जब आप लिख करके किसी चीज़ को याद करते हैं ना, आपकी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी भी वीडियो देखिए या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखिए तो हमेशा पेन और कॉपी का इस्तेमाल करें और उसी के द्वारा ही जब वहाँ पर देख करके वहाँ जो बताया जा रहा है उसको नोट करने का प्रयास करें, जिससे आपकी कैचिंग क्षमता बढ़ जाती है और अधिक से अधिक इस तरह से हमेशा पढ़ने का प्रयास किया करें। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो में कुछ आपसे कुछ सिखाना चाहता हूँ और जो कि बहुत जरूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। डेली यूज स्मार्ट सेंटेंसेस, जो डेली बेसिस पर स्मार्ट सेंटेंस यूज किए जाते हैं उसके बारे में मैं इधर आप सभी को कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। मुस्कुराते रहो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कीप स्माइलिंग। इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हंसते रहो, कीप लाफिंग, रोते रहो, कीप बीपिंग, जाते रहो, कीप गोइंग, आते रहो, कीप कमिंग। कुछ भी आप बना सकते हैं, मतलब स्माइलिंग की जगह पर आप कुछ भी क्रिया लगा करके आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्रिया क्या लगाएंगे? लाफिंग, लिविंग, गोइंग मतलब जाते रहो, कमिंग आते रहो, स्माइलिंग मुस्कुराते रहो, लाफिंग हंसते रहो, बीट पीटते रहो। कुछ भी आप यहाँ क्रिया लगा करके आप बना सकते हैं। सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा और जिससे आपका जितना ज़्यादा आप बनाएंगे ना और जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, बोलने से ही बोलना आता है। कहते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, मतलब बोलने से बोलना आता है। तो कृपया करके आप बनाए भी और अधिक से अधिक बोले भी। अगला है किस लिए, व्हाट फॉर, व्हाट फॉर सॉरी फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट किस लिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर व्हाट, किस लिए, फॉर व्हाट। जैसे कभी कहते हैं ना किस लिए मैं वहां जाऊं, फॉर व्हाट आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊं, आई विल गो देयर। किस लिए मैं वहां जाऊं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं फॉर व्हाट। किसके लिए, फॉर हुज कह सकते हैं ना, इसी में कह सकते हैं फॉर हुज, किसके लिए, फॉर हु को मतलब फॉर हुज मतलब किसके लिए मैं वहां जाऊं या किस लिए वहां जाऊं। फॉर व्हाट किस तरह से, समहाउ, समहाउ किस तरह से, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। अगला है किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट कहते हैं किसी भी कीमत पर मैं वहां नहीं जाऊंगा। एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट गो देयर, किसी भी कीमत पर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। डोंट टू हरी, डोंट से लाइक दिस, इस तरह से मत कहना। किसी भी तरह से मैं खेलने नहीं जाऊंगा, सॉरी किसी भी कीमत पर मैं खेलने नहीं जाऊंगा। एट एनी कॉस्ट आई विल नॉट गो प्ले, आई विल नॉट गो प्ले। ये एट एनी की कॉस्ट को यूज करके आप बना सकते हैं। यकीन, यकीन का इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर्टेनली, सर्टेनली इट मींस यकीन, यकीनन कह सकते हैं, यकीनन। आंख, आंख मत मारो, डोंट विंक, डोंट विंक, आंख मत मारो, डोंट विंक, डोंट विंक। जल्दी जल्दी मत करो, डोंट रश, डोंट रश, जल्दी मत करो, जिद मत करो, डोंट इंटरेस्ट इंसेट, इंसेट्स, डोंट इंसेट्स, जिद मत करो, डोंट इंसेट। इतना नहीं, नॉट डेट मच, नॉट डेट मच, इतना नहीं। आखिरकार, आखिरकार, इवेंटली, इवेंटली इट मींस आखिरकार। इस शब्दों का प्रयोग करके आप डेली लाइफ में बोलने का प्रयास करें और अधिकतर बोलें। ठीक है, जितने ज्यादा आप बोलेंगे उतने ज्यादा आपका जो स्पीकिंग है या जितने ज्यादा आप बोलेंगे ना उससे ज्यादा आपका सेंटेंसेस बनना चालू हो जाएगा। मैक्सिमम आप बोलने का प्रयास करें। जैसे आखिरकार है, रिसेंटली, इवेंटली, इवेंटली मींस आखिरकार, इसका यूज करके आप मैक्सिमम बोले। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, जैसे यहाँ से ये लिंक हो रहा है, यहाँ मुस्कुराते रहो, इट मींस कीप स्माइलिंग, यहाँ कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, स्पीक रहेगा, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बुलाओ। फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल। तुरंत आओ, गो एट वंस, गो सॉरी तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, गो एट वंस, तुरंत जाओ। कितनी जल्दी, हाउ सून, कितनी जल्दी। आप हिंदी सेंटेंसेस में कई बार कहते हैं कि कितनी जल्दी जाना है, हाउ सून
गो, हाउ सून गो मतलब कितने जल्दी जाना है। इस तरह से आप यूज करके ये जितने भी हिंदी सेंटेंस है या हिंदी सेंटेंस है कह सकते हैं, और इसको मैक्सिमम यूज करें आप अपने डेली लाइफ में। ये छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंस ही आपको प्रॉब्लम करते हैं। ये आपको कोई कह देता है उसे बुलाओ, ठीक है, उसे बुलाओ, तो इसको क्या होता है कि दिमाग में आ ही नहीं पाता उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे, कॉल हिम। अभी नहीं, नॉट इट, अभी नहीं। वंस, एक बार और, वंस मोर कहते नहीं, कोई गाना अगर खत्म हो गया तो कहते हैं वंस मोर, मतलब एक बार और बजाओ। कुछ भी अगर दोबारा करवाना है तो वंस मोर आप प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी डीजे पर होता है कि कोई गाना अगर बज करके समाप्त हो जाता है, कहते हैं वंस मोर। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यूज करने का प्रयास करें और मैक्सिमम बोलने का प्रयास करें। कहते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना इससे ही बोलना है। हमेशा के लिए, फॉर एवर, इट मींस हमेशा के लिए, फॉर एवर। नेक्स्ट है बल्कि, इनफैक्ट, बल्कि, जहां बल्कि है यहाँ इनफैक्ट शब्द का इस्तेमाल करें। अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, थोड़ा इंतजार करो, वेट ए बिट, थोड़ा इंतजार करो, जल्दी आना, कम सून, हाल ही में, रिसेंटली, घबराओ मत, डोंट पैनिक, घबराओ मत, डोंट पैनिक, हो गया, इट्स डन। मैं चाहूंगा दोस्तों ये सब जितने भी हिंदी के सेंटेंस है आप अपने डेली लाइफ में जितने भी जब बोलते हैं ना तो इसका इस्तेमाल करें। इस तरह के इंग्लिश सेंटेंस, सॉरी हिंदी सेंटेंस से जो इंग्लिश वर्ड होते हैं ना, इंग्लिश सेंटेंस बनते हैं, उसका इस्तेमाल आप करें और मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में बोलने का प्रयास करें। इंग्लिश तभी आएगा जब आप मैक्सिमम बोलेंगे, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ मैं आप सभी का अलविदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।